भूल करके भी मत कह देना कि महाराज दशरथ का मरण हो चुका है, और ये कह लो, पर भूल करके भी भूल से ये मत कह देना कि राम जी का वनवास हो गया, वरना भरत जीवित बचने वाला नहीं है। जब सारे दूत ननहाल जैसे पहुंचे, निवेदन करना चाह रही थी, उन दूतों ने भरत जी से जैसे ही मुलाकात की, आज भरत जी को सुबह से ही बड़े असगुन हो रहे हैं, और आज जैसे दूतों से मिले भरत जी ने उन दूतों को देखा तो कहा, आप लोग इतनी सुबह सुबह यहाँ आए, कोई बात? उन दूतों ने कहा, भरत जी आपको गुरु वशिष्ठ जी ने बुलाया है। आज आज भरत जी का संपूर्ण शरीर कांप रहा है। भरत जी ने उन दूतों से कहा, भैया अगर मुझे बुलाना होता तो भैया राम बुलाते, मुझे बुलाना होता तो पिताजी बुलाते, पर आज गुरु वशिष्ठ जी ने क्यों बुलाया है? अरे बताओ ना, क्या कोई बात? उन दूतों ने कहा, महाराज भैया भरत, अब बात क्या है वो नहीं पता, बस इतना पता है आपको बुलाया है और अभी चलना है। भरत जी और सुमंत्र जी आज अपनी ननहाल से जैसे श्री राम अयोध्या की ओर निकले, तो आज भरत जी को असगुन हो रहे हैं, क्योंकि याद रखिएगा, कोई व्यक्ति आपसे पूछे कि आपका सबसे अच्छा मित्र कौन सा है, क्या अगर कोई मित्र आपसे पूछे, कोई संसार में कोई व्यक्ति पूछे कि तुम्हारा सबसे अच्छा मित्र कौन सा है, तो बिना सोचे समझे कह देना कि हमारा सबसे अच्छा मित्र है, तो वो है केवल समय। क्यों? क्योंकि जब समय आपका सही होता है तो हर काम आपका सही होता है, और जब आपका समय गलत होता है तो अपने लोग भी कब पराये हो जाए पता नहीं पड़ता। जिन भरत जी के बारे में लिखा है कि जो व्यक्ति सुबह सुबह उठ करके भरत जी का नाम लेता है, उस व्यक्ति के घर में कभी भी अन्न धन की कमी कभी भी नहीं होती। परंतु आज जब समय गलत है प्यारे, तो आज जब भरत जी ननहाल से जैसे ही निकले, अयोध्या की ओर जैसे ही बढ़े, तो असगुन हो रहे हैं आज भरत जी। और असगुन ऐसे नहीं हो रहे, तो बोले घर हो सयारी को लय प्रतिकूला, घर हो सयारी को लय प्रतिकूला, घर हो सयारी को, घर हो सयारी को लगी
प्रतिकूला, सुने सुने होए प्रतिकूला, सुने सुने होए प्रतिकूला। हर सयार बोलई प्रतिकूला। आज घर और शयार असगुन कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, जब आगे बढ़े तो देखा भरत जी ने, बोले क्या? बोले असगुन होई नगर पैठारा, बोले रटही कुभात कुखेत करारा। महाराज आज कौवा असगुन हो गया भरत जी के लिए। और आज जैसे ही असगुन हुए, आज भरत जी बड़े चिंतित हैं, दुखी हैं। और जैसे श्री धाम अयोध्या के अंदर प्रवेश किया तो भरत जी ने देखा कि जो माताएं भरत जी को देख करके भरत लाला, भरत लाला, भरत लाला, भरत बेटा, भरत पुत्र कह के जो माताएं भरत को अपने गले से लगा लिया करती थी, आज उन माताओं ने जब भरत को देखा तो लंबा सा घूंघट डाल लिया। वालों वो माताएं भरत से कहना चाहती हो कि भरत, अब तुम्हारा चेहरा, अब तुम्हारा मुख हम क्या देखें, क्योंकि हम तो जिसका मुख देख करके जिया करते थे, तुम्हारे कारण वही राम आज हमसे दूर हो गया, तो हम भरत अब तुम्हारा मुख भी देखना नहीं चाहते। जो छोटे छोटे बालक भरत को भरत काका, भरत चाचा कहकर के गले से लगा लिया करते थे, आज वो लोग भरत जी को देखना मंजूर नहीं कर रहे हैं। जो बुजुर्ग लोग भरत को देख करके अपना हाथ उठाकर कर दिया करते थे आशीर्वाद देने के लिए, आज वो बुजुर्गों ने भरत को देखा तक नहीं। भरत जी की नजर पड़ी अयोध्या के महल पर, तो अयोध्या के महल पर जो झंडा जो सदैव लहराया करता था, आज वो झंडा लहरा नहीं रहा है। जिस अयोध्या में चारों तरफ खुशियां खुशियां रहती थी, आज उस अयोध्या में चारों तरफ केवल सन्नाटा पसरा हुआ। भरत जी सीधा माता कैकेयी के महल में गए और माता कैकेयी के महल में माता कैकेयी को देख करके भरत जी ने एक ही शब्द कहा। भरत जी ने ये नहीं पूछा कि माँ आप कैसी हो, नाजी, ये नहीं कहा भरत जी ने। भरत जी ने दोनों हाथों को जोड़ा और माता कैकेयी से एक ही शब्द कहा, माँ। बोले कहूँ का हतात कहाँ सब माता, कहूँ का हतात कहूँ का हतात, कहूँ का भरत जी माँ कैकेयी से पूछ रहे हैं, माँ मेरे पिताजी अयोध्या के राजा महाराज अधिराज
श्री महाराज दशरथ कहाँ है? कैकेयी जवाब नहीं दे रही। भरत जी ने फिर पूछा, माँ कहूँ का तात, कहूँ का तात, कहूँ का तात, कहूँ का तात, कहाँ सब माता, कहाँ सिया राम लखन प्रिय भ्राता, कहाँ सिया राम कहाँ लखन। माँ कहूँ का तात, कहाँ सब माता, माता कौशल्या कहाँ है, माता सुमित्रा कहाँ है? और तो और माँ कहाँ सिए राम लखन प्रिय भ्राता। माँ भाभी जानकी कहाँ है? कहाँ सिए राम अयोध्या के प्राणों के आधार भैया राम कहाँ है? और माँ तू दुनिया की छोड़, तू ये बता जिसके बिना अयोध्या की ठकुराई सुनी है वो लक्ष्मण कहाँ है? माँ बताओ ना। कैकेयी बोल पड़ी, भरत बोले तात बात मैं सकल सभारी और भैया मंथरा साहेब विचारी। भरत चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्यों? मैंने सारी बिगड़ी हुई बात को संभाल लिया। परंतु बोल कचुक काज विधि। भरत सारी बात मैंने संभाल ली पर थोड़ा सा काम बिगड़ गया, और वो भी मैंने नहीं बिगाड़ा। भरत जी ने कहा माँ मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या बन गया, क्या बिगड़ गया, ये तो बताओ। तो कैकेयी ने कहा भरत बोल कछुक काज विधि बीच बिगाड़ू, बोले भूपति सुरपति पुरे पगिधार। भरत बस काम इतना सा बिगड़ गया कि तुम्हारे पिता महाराज दशरथ का स्वर्गवास हो गया, तुम्हारे पिताजी का देहांत हो गया। और जब भरत जी ने इतना सुना कि महाराज दशरथ का देहांत हो गया, आज भरत जी की वो स्थिति हो गई महाराज जैसे किसी मछली को तालाब, किसी मछली को जल से बाहर निकाल दिया जाता है। आज वो स्थिति भरत जी की हो गई। और जब सुना कि पिताजी का देहांत हो गया तो भरत जी ने क्या किया? बोले तात ताते हाँ, निवेदन करना चाह रही थी प्यारे परम पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी की कलम रामचरितमानस को लिखते वक्त कहीं रुकी नहीं है।
परंतु भरत चरित्र को लिखते वक्त ना जाने गोस्वामी तुलसीदास जी की लेखनी कितनी बार रुकी होगी, कितनी बार कलम रुकी। बुलता ताते तात पुकारी ओ परे भूमि तल व्याकुल भारी। आज जब भरत जी ने सुना कि मेरे पिताजी का देहांत हो गया, आज भरत जी पिताजी पिताजी कह के जमीन पर गिर पड़े। और आज जैसे ही भरत जी गिरे तो भरत जी केवल एक ही शब्द कह रहे, बोले पिताजी, बोले चलत न देखन पायो तो चलत न देखन पायो तो चलत न देखन। पिताजी, ये भरत बड़ा अभागा है। क्या? क्योंकि मैं अंतिम बार, आखिरी बार मैं आपका दर्शन नहीं कर पाया। ये भरत आज अनाथ हो गया। चलते न देखन, चलते न देखन पायो तो ही ताते न रामही सोते मोही। चलत न देखन पायो तो ही और तात न रामही सौंपे मोही। पिताजी, आज ये भरत बड़ा अनाथ हो गया। मैं अंतिम बार आपका दर्शन भी नहीं कर पाया, क्योंकि याद रखिएगा